मेरा वाला थानेदार है। माँ, माँ, रचना, तूने बीनड़ी पे हाथ कैसे उठा लिया? माँ, बुलबुल से गलती हुई है, लेकिन हाथ उठाना उससे ज्यादा गलत है। माँ, आप हाथ उठा रही हैं। मैंने गलती की है। हाँ, मैंने गलती की है। मैंने हाथ उठाया है इस पर, क्योंकि इसने जो आज किया है ना, वो इस घर में पहले कभी किसी ने नहीं किया। इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सबको मिट्टी में मिला दिया। आप तो इसे बेटी मानते हैं ना, तो आप ही बताइए, अगर ये गलती वर्णिका, वायु या व्योम ने की होती तो उसे भी यही सजा मिलती, तो फिर इसे क्यों नहीं? चीटिंग करी ना तुमने। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे चीटिंग करते हैं ना, वो जिंदगी में भी हमेशा चीटिंग ही करते रहते हैं, क्योंकि चीटिंग उनकी फितरत में आ जाती है। और तुमने वही किया है, धोखा दिया है तुम, और धोखे की यही सजा होती है जो मैंने तुम्हें चाटा मार के दी। इतनी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? जानती हो ना तुम किसकी पत्नी हो? आईपीएस वीर प्रताप सिंह की, जिसकी सच्चाई, जिसकी ईमानदारी, जिसकी कसमें ना पूरा इलाका देता है। आज तक भी गलती से कोई गलती नहीं हुई उससे, इतना नाम है उसका, और तुमने उसकी पत्नी होकर चीटिंग करी। इसीलिए कॉलेज जाना चाहती थी, मुझसे हाँ करवाना चाहती थी, इसीलिए ताकि चीटिंग करो और सबका नाम मिट्टी में मिला दो। एग्जाम तो वर्णिका का भी था ना, उसने तो चीटिंग नहीं करी, उसने तो मेहनत करी। तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकती थी? तुम्हें चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था नवीर कि इससे नहीं हो पाएगा, इसे कॉलेज मत भेज, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। जिस तरीके के इसके लक्षण थे ना, मैं जानती थी कि कॉलेज में ना ये 2 दिन भी नहीं टिकेगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती थी ये तमाशा होगा, और देखो आज हो रहा है। गलती मुझसे ही हुई है माँ। मैंने बुलबुल के साथ जिद जबरदस्ती की ताकि वो कॉलेज जाए, लेकिन वो मेरा भरोसा, मेरा विश्वास इतनी जोर से तोड़ेगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। बेस्ट फ्रेंड को प्लीज मत डांटो। बेस्ट फ्रेंड बैड गर्ल नहीं है, वो कोई रॉन्ग नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं। उसने रॉन्ग किया है बात, और जो रॉन्ग करता है ना, उसको सजा भी मिलती है। आयु, शर्म आ रही है तुम्हें? वो देखो, ऐसा पति ना लोगों को तब करके मिलता है जो हमेशा अपनी पत्नी के लिए खड़ा रहे। मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन वो फिर भी ये नहीं मान रहा कि गलती, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। उसके मान के लिए, उसकी इज्जत के लिए कुछ तो शर्म कर लो। मुझे ना तुमसे कभी कोई उम्मीद थी, और ना ही आगे कभी रहेगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती बुलबुल। बीनड़ी, सबके कहने के बावजूद, अरे खुद के मान लेने के बावजूद, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने कोई गलती ना करी? असल बात कुछ और है। अपने पापा सामने भी ना बतावेगी? चल शाबाश, बता। आपको कुछ नहीं बता सकती पापा साहब,
वरना फिर हर उंगली वर्णिका पे उठेगी। मैंने माफ कर दीजिए। इसकी चुप्पी इसके बातों से ज्यादा जोर से कह रही है कि बात कुछ और है। अरे रे रे रे, पुष्कर की बुलबुल मन नेकी का पाठ पढ़ावे थे उस दिन, अब खुद ही दोगलेबाज निकली। और ऐसा वो 4 लोग ना कूचा मन की कावेरी ही कह रही है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इस एक चीज की वजह से थानेदार साहब हमारे से इतने नाराज है। ये पूरा परिवार हमारे से इतना दुखी हो गया है। लेकिन बस बहुत हो गया। आपकी पत्नी ने एग्जाम में चीटिंग करी है। ये तुमने किया है बुलबुल? हाँ, ये चिट मारी है। वीर, मैं जानती हूँ बुलबुल से नाराज हो और गलती भी की है उसने, लेकिन बचपन से ही उसे पढ़ाई का कभी शौक रहा ही नहीं। और ये पहली बार नहीं है जो उसने एग्जाम में पास होने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाया है। इसके पहले भी कई बार बाबा को स्कूल प्रिंसिपल ने बुलाया। फिर बुलबुल की हरकत के लिए प्लीज उसे माफ कर देना। अभी उसे पता नहीं है कि एजुकेशन की अहमियत क्या होती है। प्लीज वीर, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पापा, बेटा इस बारे में मैं थारे से ज्यादा कुछ तो ना कहूंगा, और इतना जरूर कहूंगा, इस सारी बात ने बुलबुल के दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी है। हो सके उसने ये काम फेल होने के डर से दबाव में आकर करा हो, या फिर ये सोच के करा हो कि कहीं तू उसकी नाकामयाबी से दुखी ना हो जाए, या ऐसा भी हो सके कि उस बेचारी ने ये काम करा ही ना हो, बात कुछ और ही है। कारण जो भी हो, उसके बारे में सोचना जरूर बेटा। सोचा तो था ना पापा, तभी तो ये चाहता था कि बुलबुल बस किसी तरफ पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन मुझसे गलती हुई है। मैं ये बात जानता था कि बुलबुल पढ़ाई से कितनी नफरत करती है, वो नहीं पढ़ना चाहेगी, लेकिन मेरी इज्जत जबरदस्ती की वजह से मैंने उसका बस एडमिशन करवा दिया कॉलेज में, उसको बस वहां पढ़ने भेज दिया। और ये बात तक मान गया कि वो चाहती है कि मैं बुलबुल पर गर्व करूं। निराश कर दिया पापा बुलबुल ने मुझे। आई एम डिसअपॉइंटेड। खैर, चाची, मना किया था ना तुम्हें। इस लड़के की दोस्ती और इस लड़के की संगत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ये चीटिंग करना, चिट बनाना, ये सब इसी की सोच थी, है ना वर्णिका? प्लीज चाची, आप इन सब मामलों में ना अभी को मत घसीटिए। वर्णिका, आज के बाद तुम मुझसे कोई दोस्ती नहीं रखोगी, समझी तुम? चाची, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं बात करूंगी। अच्छा,
तो एक काम करो, चलो बाहर और सबको बता दो कि चीटिंग तुमने की थी, मैंने नहीं। चलो। चाची चाची चाची, ये ब्लैकमेलिंग है। हाँ, ये सब करके उनकी नजरों में महान बनना चाहते हो ना, मैं सब समझती हूँ। अगर मारे को ऐसा कुछ करना होता ना तो मैं कब का कर चुकी होती वर्णिका, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं मर जाती, लेकिन थानेदार साहब का दिल वैसे ना दुखाती जैसे आज तुम्हारी वजह से दुखा है। सबकी नजरों में अपने आप को वैसे ना गिराती जैसे आज गिरा है। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम हमारी परिवार वाली हो। सोचो घर वालों को कितना बुरा लगता कि चीटिंग तुमने की है, वर्णिका ने की है, जो उनकी शान, उनका अभिमान है। मारा क्या है, मैं तो इस घर की बींदनी हूँ, मारे से किसी को वैसे भी ज्यादा कोई उम्मीद ना है, लेकिन तुम इस घर का अभिमान हो वर्णिका। मैं तुम्हारे भविष्य पर इतना बड़ा धब्बा कैसे लगने देती? I'm sorry चाची, I'm really sorry चाची। चाची मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई चाची, I'm really sorry चाची। चाची कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था, I'm really sorry। रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी ना बताऊंगी, लेकिन हमारी कसम खाओ कि तुम उस अभी के साथ कोई उठना बैठना नहीं रखोगी, उससे बातचीत सब कुछ बंद कर दोगी। I swear चाची, I swear, I promise मैं अभी से दूर रहूंगी, promise, please। कोई बात नहीं चाची, चाची चाची आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा, दादा पापा चाचू किसी को मत बताइएगा प्लीज। तुम चिंता मत करो, ये सच सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगा। चल अब ज्यादा सोचो मत, ठीक है? मैं आती हूँ। आप बुलबुल, तूने जो भी कुछ किया वर्णिका को बचाने के लिए किया। वो बुलबुल, मैं जानती हूँ अब तू वो पहली वाली बुलबुल नहीं है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब तो तू खुद पढ़ना चाहती है। तेरा बचपन तो कब का छूट गया, और तू कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन बुलबुल, तूने ये ठीक नहीं किया है। वर्णिका की गलती को छुपाकर तू क्यों सबकी नजरों में बुरी बन रही है? बुलबुल, ये चीटिंग से भी बड़ा झूठ है। मुझे लगता है तुझे बता देना चाहिए, और अगर तू नहीं बताएगी तो मैं वीर को सब बता दूंगी। नहीं जीजी, मारे से वादा करिए आप ऐसा कुछ ना करेंगी। लेकिन बुलबुल, जीजी देखिए, वर्णिका ने अब जाके मारे से ना दोस्ती की है, अपनी दिल की बात वो मारे को बता रही है, और उसने मारे को वादा किया कि वो दोबारा ऐसा ना करेगी। और अब बात परिवार की इज्जत और वर्णिका के भविष्य की है। अब वादा करिए आप किसी को ना बताओगी ये बात। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, नहीं बताऊंगी। जी मैं आती हूँ।